गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। आज का हमारा टॉपिक है रोग और आरोग्य का कारण। देखिए, रोग किसे बोलते हैं? रोग बोलते हैं कोई भी किसी भी पर्सन को डिजीज़ हो जाना, मतलब रोगी हो जाना कोई भी। और आरोग्य का मतलब होता है डिजीज़ फ्री। ठीक है, इन दोनों के कारण क्या है, मतलब इन दोनों के रीज़न क्या हो सकते हैं? अगर किसी को डिजीज़ हो रही है तो उसका क्या रीज़न है, अगर कोई डिजीज़ फ्री है तो उसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, काल, अर्थ, कर्म का हीन, मिथ्या और अतियोग होने से रोग की उत्पत्ति होती है। इन तीनों का सम्यक योग से आरोग्य होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें काल, अर्थ, कर्म, सबसे पहली बात है काल क्या है, अर्थ क्या है, कर्म क्या है। इन तीनों को हमें क्या करना है, अगर ये तीनों जो हैं हीन हो रही हैं, मतलब बहुत कम हो रही हैं, मिथ्या यानी कि इर्रेगुलर हो रही हैं, और अतियोग बहुत ज़्यादा या फिर ज़्यादा हो रही हैं, तो इन सब से क्या होगा, रोगों की उत्पत्ति होगी। अगर ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में है तो आरोग्यता मतलब इंसान डिजीज़ फ्री रहेगा। लेकिन इन तीनों को जानने से पहले हमें ये तीन समझने ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो काल, सबसे पहले काल जो है क्या है, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक काल का मतलब हम ऋतुओं से ले सकते हैं, जैसे ग्रीष्म, वर्षा और शीत। और अवस्थिक काल जो है, अवस्थिक काल से रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार दो भाग बताए गए हैं। काल, रोगी को औषध दें, और अकाल का मतलब है रोगी को औषधि ना दें। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, सबसे पहली बात काल, जैसे हम अभी इन दो को छोड़कर सिर्फ इसे समझते हैं। काल का हीन, मिथ्या, अतियोग होने से रोग की उत्पत्ति होती है। अगर काल के अंदर हम लेते हैं नित्य काल को, ग्रीष्म, जैसे कि हम मानते हैं समर चल रहे हैं। ठीक है, समर में क्या होता है, समर के अंदर अगर हीन हो जाता है, मिथ्या हो जाता है या अतियोग हो जाता है तो उससे रोगों की उत्पत्ति होती है। अब हीन कैसे होगा, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, ग्रीष्म चल रहा है, हमारा सीज़न जो है ग्रीष्म चल रहा है, तो होता क्या है, उसके अंदर गर्मी ज़्यादा नहीं होती। जैसे अभी कुछ टाइम पहले चल तो ग्रीष्म रहा था, लेकिन फिर भी मौसम सही था, मतलब ज़्यादा गर्मियाँ नहीं थी, तो उसे बोल सकते हैं हम हीन। मिथ्या मतलब इरेगुलर, कभी गर्मी के अंदर, मतलब ग्रीष्म समर सीज़न के अंदर ही बारिश का हो जाना और मौसम का सही हो जाना। ठीक है, या फिर कभी बारिश होना, कभी ठंड सी लगना, ये सब चीज़ें जो है मिथ्या के अंदर आएंगी, इरेगुलर। और अतियोग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होना, मतलब अगर गर्मी का सीज़न चल रहा है तो उसके अंदर भी हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये तीनों ही जो हैं वो रोग की उत्पत्ति कराते हैं। यानी कि बात कुछ ऐसी है कि काल, अगर काल जो है हमारा कोई भी समय है, उसके अंदर बहुत कम किसी चीज़ का होना, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना, या फिर इर्रेगुलर होना, वो तीनों ही कंडीशन रोग की उत्पत्ति करवाती हैं। अगर वो सम्यक मतलब इक्विलिब्रियम में रहती हैं तो क्या होगा, आरोग्यता, डिजीज़ फ्री रह सकता है कोई भी पर्सन। ठीक है, अब इसके बाद में, काल के बाद में आता है हमारा अर्थ। अब देखिए, पहले एक मिनट ये समझ लीजिए, काल और अकाल। काल और अकाल का मतलब है रोगी को औषध दें, और अकाल का मतलब है रोगी को औषध ना दें। औषध का मतलब होता है मेडिसिन। अब देखिए, एक समय ऐसा होता है कि हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं और एक समय नहीं दे सकते हैं। वो कैसे होगा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने, मतलब मेडिसिन का उसका प्रॉपर टाइम नहीं है, लेकिन हमने उसे मेडिसिन दे दी, तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती उसकी बॉडी पर, जब उसे नीड होगी हम जब दें। तो हमें एक प्रॉपर टाइम पर उसे औषधि देनी चाहिए। तो काल और अकाल का मतलब है औषधि। काल उसे बोला गया है जो औषधि का टाइम हो, मतलब मेडिसिन का टाइम है कि जो रोगी को हम दे सकते हैं, और अकाल जब हमें नहीं देनी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब आता है इसके बाद में अर्थ। अर्थ क्या है, देखिए, अर्थ, सबसे पहले अर्थ जानने से पहले इंद्रियां पता होनी चाहिए हमें। इंद्रियां क्या होती हैं, ये दो तरह की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां मतलब ज्ञान, जो हमें ज्ञान कराती हैं उन्हें ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। जिनसे हम कर्म करते हैं उन्हें कर्मेंद्रियां बोलते हैं। कर्म फॉर एग्जांपल हैंड, हाथ, पैर, ये सब जो है कर्मेंद्रिया के अंदर आएंगे। जो क्या ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया के अंदर क्या आते हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ण मतलब ईयर, त्वचा स्किन, चक्षु आइज, जीवा टंग, और नासिका नोज़, ये सब जो है हमारे क्या हैं, ज्ञानेंद्रिय, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इनके जो अर्थ क्या बताए गए हैं, इनके गुण बताए गए हैं। गुण जो इनके देखिए, जैसे कर्ण क्या है हमारा, ईयर, जो ईयर है हमारा, तो उसका जो अर्थ होगा, अर्थ क्या है उसका, साउंड, मतलब उसका जो गुण है, उसके अंदर गुण क्या है, उसका नेचर क्या है, सुनना। ईयर का नेचर क्या है, सुनना। स्किन का क्या है, टच, स्पर्श करना। ठीक है, आइज़ का क्या है, देखना। और टंग का क्या है, टेस्ट लेना। और नोज़ का क्या है, गंध। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, मतलब ये गुण है हमारे।
ठीक है। अब आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो अर्थ, अब देखिए इसमें कैसे होगा, अर्थ के अंदर हीन, मिथ्या और अतियोग कैसे हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईयर का कभी कभी ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कानों को कम सुनना, मतलब हीन, बहुत कम, मतलब कानों में सही से प्रॉपर आवाज़ नहीं जाती, तो उसे बोलेंगे ईयर के अंदर क्या हो रही है, मतलब कौन सी कंडीशन है, हीन कंडीशन आ रही है। तो जब हीन होगा तो क्या होगा, जब भी इंसान डिजीज़ होगी उसे, जब भी तो वो कम सुन रहा है। मिथ्या मतलब इर्रेगुलर, कभी उसे ऊँची आवाज़ जा रही है, कभी उसे आवाज़ जा ही नहीं रही। और अतियोग का मतलब ये है कुछ कह रहा है इंसान और कुछ सुन रहा है इंसान। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऐसे ही इन सब के लिए होगा ये हीन, मिथ्या और अतियोग। तो ये तीनों ही कंडीशन, मतलब इन सब के ऊपर भी ये तीनों ही कंडीशन क्या करेंगी, रोग को उत्पत्ति, मतलब रोग की उत्पत्ति कराती हैं। अब इसके बाद में लास्ट बचा है हमारा कर्म। तो देखिए कर्म क्या होता है। कर्म होता है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे इंसान कोई कर्म करता है वैसे ही उसे फल मिलता है, वही कर्म जो है शारीरिक हो सकता है, वाचिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। शारीरिक यानी कि जो हमारी बॉडी के ऊपर किया जाए, मतलब बॉडी से किया जाए, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव रहती है, अच्छी रहती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, अतियोग मतलब ज़्यादा कर लेते हैं, तो उससे भी डिजीज़ हो जाती है, मतलब हाथों पैरों में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। तो अतियोग है वो ज़्यादा, फिर क्या होता है, उससे डिजीज़ हो जाती है, डिजीज़ उत्पन्न हो सकती है। अगर हम अपनी बॉडी से बिल्कुल भी काम नहीं लें, मतलब अगर अपनी बॉडी को बिल्कुल, मतलब ये है कि हम आलस करते रहें, लेटे रहें, तो उससे क्या होगा, हीन योग। ठीक है, उसे बोल सकते हैं हीन। अब मिथ्या योग, कभी ज़्यादा काम ले रहे हैं अपनी बॉडी से, कभी कम काम ले रहे हैं, तो उसे मिथ्या योग के अंदर आते हैं। ऐसे ही वाचिक का मतलब है बोलना, मतलब ज़बान से हमें अपनी कभी ज़्यादा बोलना, कभी कम बोलना। तो ये सब चीज़ें भी जो है हमें एक रोग को उत्पत्ति, मतलब रोग की उत्पत्ति होती है इन सब चीज़ों से। मानसिक अपने दिमाग से, तो यही चीज़ें सब चीज़ अतियोग में आती हैं। अब देखिए मैंने जो लाइन आपको लिखवाई थी यहाँ पे, काल, अर्थ, कर्म। जो काल है समझ में आ गया, नित्यग और अवस्थिक। अर्थ का मतलब है जो हमारी साउंड, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो अब इसके बाद में आता है कर्म। जो कर्म है, कर्म यानी कि वही चीज़ जो मैंने बताई आपको, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। मतलब इन तीनों के अंदर अगर हीन, मिथ्या और अतियोग होता है तो क्या होगा, रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। और अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर रहते हैं तो इंसान जो है डिजीज़ फ्री रहेगा। अब एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर देखिए आता है, रोग और आरोग्यता। जैसे रोग, किसी भी मनुष्य के अंदर अगर रोग उत्पन्न होता है तो उसका मेन रीज़न क्या बताया जाता है, वात पित्त कफ की विषमता। मतलब वात पित्त कफ जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका रोग का मेन रीज़न जो ये होता है, मेन रीज़न होता है वात पित्त कफ के अंदर क्षय या वृद्धि हो जाना। तो रोग जो होंगे दो प्रकार के हो सकते हैं, निज और आगंतुक। जो निज होता है, निज का मतलब होता है जो शरीर का अपना हो, मतलब वात पित्त कफ बढ़ जाए, शरीर का जो अपना होता है उसे बोलते हैं निज। और आगंतुक का मतलब होता है जो बाहर से आया हो, जो बाहर से आया हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल चोट वगैरह लग जाती है। तो ये चार तरह के होते हैं, अभिघातज, अभिषणज, अभिचारज और अभिशापज। ये याद करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है जो आगंतुक मतलब जो बाहर से आया हो। फॉर एग्जांपल अभिघातज, जैसे बाहर से कोई चोट वगैरह लग जाती है तो ये जो रोग है बाहर से आया है। और आरोग्यता का मतलब है कि अगर हमारे वात पित्त कफ के अंदर समानता रहती है तो कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।